की प्राप्ति का उपाय क्या है? उस मायातीत, कालातीत, अकाल पुरुष की प्राप्ति का उपाय क्या है? चिंतन। अनन्यस चिंतयन्तो माम। भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो निरंतर मेरा चिंतन करता है। नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, गुण का चिंतन, बस चिंतन चलना चाहिए। चिंतन, भगवत चिंतन से अमर पद की प्राप्ति होती है। जब युद्ध जैसे कार्य में भी भगवत चिंतन हो सकता है तो हर कार्य में भगवत चिंतन हो सकता है। माम अनुस्मर युद्ध च। जब युद्ध जैसे कार्य में भगवान का स्मरण हो सकता है तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसको करते हुए हम भगवत स्मरण ना कर सके। निरंतर भगवत स्मरण ही अमर पद, भगवत प्राप्ति, परम पद के उपाय हैं। अगर भगवत चिंतन में अंतर पड़ रहा है तो उतना ही अंतर पड़ रहा है अमर पद में। क्या साधना में वेश धारण करना आवश्यक है? ये वेश आचार्य परंपरा से होता है। ये जरूरी नहीं कि वेश धारण करे तभी परम पद मिलेगा, और ये जरूरी नहीं कि वेश धारण कर लिया तो परम पद मिलेगा। अगर वेश धारण करके भजन नहीं हो रहा, मनमानी आचरण हो रहे हैं तो नरक मिलेगा। और वेश धारण नहीं किए, बहुत सही साधना कर रहा है तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। वेश का विशेष महत्व नहीं है, महत्व भजन का है। भीतर अगर आपके भजन चल रहा है और बाहरी वेश कैसा भी हो तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। बाहरी वेश साधु का, भीतर संसार का चिंतन, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं, नरक की प्राप्ति होगी। वेश आचार्य परंपरा से है। अगर वेश है और उद्देश्य है तो सोने पे सुगंध है, फिर क्या कहना है? मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, तो तीनों लोगों को पावन करने वाला है। लेकिन केवल वेश है, उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं, भजन नहीं, इधर उधर भंडारा खाते डोलना, रुपया पैसा समेटना, मान प्रतिष्ठा, ये लोक व्यवहार, हंसी मजाक, तो संसारिक जीवन व्यतीत करने से कोई वेश थोड़ी भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए वेश का विशेष महत्व नहीं है, भजन का विशेष महत्व है, उद्देश्य का विशेष महत्व है। वेश रखकर तो विशेष सावधान रहना चाहिए कि भगवान ने इतनी कृपा की, मुझे विरक्त वेश दे दिया, अब मेरे से गलती न हो, अब मैं भगवत प्राप्ति इसी जन्म में कर लूं।